8/1/2022 को नगर थाना कांड संख्या 31/22 दर्ज किया गया। धारा 363, 365, 120 भागी में। और कांड दर्ज होने का मुख्य कारण था कि अंशु कुमार 10 वर्ष उम्र का लड़का था। उसके पिताजी का नाम सुनील यादव, जो ITI नवादा के पास रहते हैं। ये 8/1/22 को 10 बजे दिन से नहीं मिला। ये अपने गली में ITI के पूरब तरफ इनकी गली है। गली के आखिरी छोर में इनका मकान है कि साइकिल चला रहे थे। साइकिल चलाते हुए ये देखे गए, लेकिन साइकिल इनकी जो लास्ट जो शुरू घुसने का प्रवेश करने का मोड़ है वहाँ पर इनकी साइकिल खड़ी थी, लेकिन ये वहाँ पे नहीं। तब हुआ कि कहाँ चले गए, इनकी बहुत खोजबीन की गई तो ये नहीं मिले। शाम में पुलिस को पता चला 8 तारीख को कि भाई एक बच्चा मिसिंग है। पुलिस वहाँ पे जाती है, सारे चीज़ों की तहकीकात करती है। तो यह चीज़ सामने आता है कि जो बालक गुमशुदा है अंशु कुमार, उसके दादाजी देवशरण यादव हैं। तो देवशरण यादव के द्वारा 7 डिसमिल जमीन VIP कॉलोनी नवादा में बेचने की बात की। तो देवशरण यादव जो है सबसे पहले अक्टूबर माह में 5,80,000 रुपये में एग्रीमेंट किए विनय यादव। उसके बाद जनवरी में उस जमीन को सौदा कर लिए बबलू सिंह और मनोज सिंह को। सौदा करने का यह मूल मकसद हुआ कि विनय यादव को बोले कि मुझे और पैसा चाहिए, क्योंकि विनय यादव ब्रोकर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई ज़मीन लेगा तो आपको हम पैसा दे देंगे। इन्होंने कहा कि मुझे पैसे की जल्दी है, आप मुझे पैसे जल्दी दे दीजिए। तो विनय यादव ने कहा कि अगर आपको इतनी जल्दी है ज़मीन बेचने की तो आप किसी दूसरे से स्वतंत्र हैं बेचने के लिए, आप मेरा 5,80,000 रुपये लौटा दीजिएगा, आप अपना एग्रीमेंट पेपर ले लीजिए, हम भी फ्री हो जाएंगे और आप भी फ्री हो जाएंगे। तो इसके तहत दूसरा एक ब्रोकर आए, मनोज सिंह देवशरण, जो अपहृत बालक था, उसके दादाजी देवशरण यादव हैं, उनको मनोज सिंह जानता था और मनोज सिंह बबलू सिंह को भी जानता था। बबलू सिंह एज ए फाइनेंसर था, लेकिन मनोज सिंह को भी कुछ कमीशन की राशि मिली थी, इसीलिए 2 लोग इसमें शामिल हो गए, मनोज सिंह और बबलू सिंह। तो इसने जो है 5,80,000 रुपया 3 तारीख को दिया और फिर 5 तारीख को 5,80,000 रुपया दिया, मैंने 11,60,000 रुपया बबलू सिंह दिया देवशरण यादव को, जो अपहृत हैं उनके दादा को, जमीन के नाम पर, उसी जमीन के नाम पर जिसकी सौदा पहले से विनय यादव से हो गया। बबलू सिंह और मनोज सिंह 8 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह में देवशरण यादव के घर पर जाते हैं। वो कहते हैं कि दादा, जब आपको पैसा दिया हूं तो आप एग्रीमेंट विनय यादव से वापस ले लीजिए उनको पैसा दे करके, और मेरे ज़मीन का एग्रीमेंट कर दीजिए। कोई बाताबाती उनसे नहीं होती है। उसके बाद उनके पड़ोसी एक कमल नयन है, वहाँ पर दोनों जाकर के चाय पीते हैं, 9:30-10 बजे के आसपास तक रहते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। जब बच्चा गुम हो जाता है तो ये लोग ऐसा आशंका व्यक्त करते हैं कि बबलू सिंह और मनोज सिंह मेरे पोता का अपहरण कर दिया। अब कमल नयन सिंह का बीच में नाम आ गया। कमल नयन सिंह का नाम इसीलिए आया कि उसके यहाँ लोग चाय पिए थे। देवशरण यादव का यह आरोप था कि मेरे पोता को बबलू सिंह और मनोज सिंह नहीं पहचानता, बल्कि मेरा पड़ोसी कमल नयन पहचानता है, और कमल नयन ही ने उसको बताया। और कमल नयन के इशारे पर बबलू सिंह, मनोज सिंह हमारे पोता को उठा के गायब कर दिया। तो नेम्ड FIR हुआ। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आया कि नेम्ड FIR हुआ। उन तीनों को बुलाकर थाना पर पूछताछ किया गया, CCTV फुटेज दिखा गया, लेकिन कोई संलिप्तता की बात नहीं आई। इसीलिए कि पैसा वो दिए थे 3 तारीख और 5 तारीख को, और 8 तारीख को घटना घटती है। तो और ज़मीन का कीमत भी ज़्यादा है, 44 लाख रुपए प्रति कट्ठा तय हुआ था। लगभग 2 कट्ठे के पास ज़मीन होता है तो 88 लाख रुपया होता है। इन्होंने मात्र 11,60,000 रुपया दिया था।
तो पुलिस को यह बात समझ में आती है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 दिन पहले पैसा दिया दे और 2 दिन में अपहरण कर ले कि भाई तुम मेरा ज़मीन ले, क्योंकि ज़मीन जब तक 88 लाख रुपया नहीं मिलता है उनको तब तक ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो पुलिस पूरी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद लगा कि इस मामले में दम नहीं है, कोई तीसरी बात सामने आती है। अनुसंधान कर रही थी, जो अपना अनुसंधान का तरीका है टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा भी अनुसंधान कर रही थी, सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, जगह जगह लोगों से पूछ रही थी। जितने भी दुकान थे आसपास के जहाँ से बच्चा गायब हुआ था, सभी दुकान में मैंने पर्सनली जा कर के पूछा कि आप किसी बच्चा को आपने देखा है कोई ज़बरदस्ती ले जाते हुए? किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। फिर हम लोगों को लगा कि भाई बच्चा कहाँ जा सकता है, कोई रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं जा सकता है, कहीं भाग तो नहीं सकता है, या हम लोगों ने यह संभावना व्यक्त किया कि कोई न कोई ऐसे इनके परिचित आदमी हैं जो गाढ़े रिश्तेदार हैं या गाढ़े रूप से इनको जानते हैं, उनके साथ बच्चा कहीं चला गया। एक संभावना यह भी बन रही थी कि माता पिता कभी गुस्सा होते हैं तो बच्चे भाग जाया करते हैं। उस संभावना पर भी हम लोग तलाश रहे थे, लेकिन कहीं से कुछ ज़्यादा इनपुट मुझे नहीं मिल रहा। फिर एकाएक सर्विलांस, मोबाइल सर्विलांस के आधार पर कुछ गुप्त सूचनाएँ मुझे प्राप्त हुई। सभी के मोबाइल का CDR वगैरह निकाला गया। तो फिर अभी 8 तारीख को बच्चा गायब हुआ, 18 तारीख को हमने रेड किया। तो उसके बाद जो है नासिर बिघा एक गाँव है नीमचक बथानी में, तो नासिर बिघा के बगल में पहाड़ है। नीमचक बथानी जो थाना है उसके सामने में पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है। वहीं से इस लड़के का डेड बॉडी बरामद किया गया है। और डेड बॉडी जो बरामद किया गया है उसमें जो अंशु कुमार अफरीद हैं उनके खुद अपने बहनोई उसकी हत्या कर दी और हत्या करके लाश को पहाड़ के ऊपर खो में दाब दिए, उसको खो से निकाला गया। अंशु कुमार की हत्या में मुख्य रूप से जो संलिप्त हैं इंद्रजीत हैं, उसके अपने जीजा अंशु 2 भाई हैं और एक बहन है। बड़े भाई का नाम बसंत है और एक अंशु हो गया, बहन का नाम खोलना मुनासिब नहीं समझता हूँ। और इंद्रजीत कुमार अंशु कुमार के अपने बहनोई हैं। तो इंद्रजीत इस घटना में शामिल है, उसके पिताजी भी इस घटना में शामिल है संजय यादव, और उसके चाचा विकास यादव। इंद्रजीत के पिताजी 2 ही भाई हैं, संजय यादव विकास यादव, ये दोनों शामिल हैं। 3 लोग इसमें शामिल हैं घटना में, जिसका पूरा रूप से खुलासा हो गया है ऑथेंटिक रूप से। घटना का कारण पे जब आते हैं और घटना कैसे घटित हुई उस पर जब हम आते हैं, तो घटना के पूर्व जो है ये इंद्रजीत यादव और उसके पिताजी संजय यादव और उसके चाचा विकास यादव बैठ के चर्चा करते हैं कि नवादा में सुनील यादव की ज़मीन जो है काफ़ी महंगी है। छोटा है, एक 8 बरस का है और एक 13 बरस का। 8 से 10 बरस उम्र है जो अंशुराज था, 7 से 10 बरस के बीच उम्र था, एक 13 बरस का विकास। अगर गुप्त रूप से ही दोनों लड़के को मार दिया जाए तो सुनील यादव के सिर्फ और सिर्फ एक बेटी बची। तो अभी तक तो एक ही बेटी की जानकारी नहीं है, तो उसके बाद सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। अभी तक की यही कहानी आई है। तो उसके लिए जो है घटना के दिन इंद्रजीत कुमार मोटरसाइकिल से नवादा आए। नवादा आते हैं, वो मोबाइल सिम का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने ससुराल नहीं जाते हैं। वो लड़का को मिठाई खिलाने के बहाने लेके जाते हैं और फिर अपने मोटरसाइकिल से आकर के अपने गांव लेके चले जाते हैं। उसके बाद बच्चा को होता है कि चलो पहाड़ पर घुमा देते हैं। पहाड़ पर घुमाने के बहाने ले जाते हैं और उसको पहाड़ पर ही उसी दिन हत्या कर देते हैं। 8 तारीख को ही हत्या करते हैं। हाँ, 8 तारीख को ही गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं और पहाड़ के खोह में जो है उसको डाल देते हैं। तो मारने की वजह आप लोगों को बता ही दिया। उसके बाद घटना में जो प्रयोग हुआ है मोटरसाइकिल और जो मोबाइल प्रयोग हुआ जो घटना स्थल पर आया है, उन चीज़ों को बरामद कर लिया गया है। घटना के उद्भेदन के लिए एसपी साहब के द्वारा एक SIT का गठन जो है SDPO के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें 3 के सदस्य हैं, नाम लिखा हुआ है इसमें। इंस्पेक्टर साहब हैं न्याज अहमद साहब, SHO साहब हैं विजय सिंह, लाल बिहारी बाबू हैं वो थानाध्यक्ष मुफस्सिर, रविभूषण थानाध्यक्ष रोह, कपेंद्र सिंह नगर थाना, नरोत्तम जी नगर थाना जो इस कांड के IO भी हैं,
और SI राजीव कुमार प्रभारी DIU। हम लोगों ने सभी लोगों ने SIT के सदस्य जितने थे, जब से घटना घटी है आप लोगों को ही मालूम है, हम लोग सभी सड़कों पे CCTV देखना, लोगों से बात करना, तहकीकात करना, मोबाइल पर काम करना, हम लोगों ने बहुत काम किया इसमें, लेकिन कोई सुराग हम लोगों को हाथ नहीं लग रहा था। हम लोगों ने बड़ी कड़ी मशक्क़त के बाद इसको सुराग हाथ में अपने लाया और सुराग के आधार पर हमने इसको गिरफ्तार किया और लाश की हमने रिकवरी की। अभी तक का यही स्थिति रहा है कि पहले से कोई इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं था। हम लोगों ने खुद बड़ी कड़ी मेहनत करके इन्फॉर्मेशन गैदर किया है। पहले से भी हम लोग कह रहे थे कि अगर कोई अपने लोग या कोई आदमी अपने सामान को खुद छिपा ले तो उसको थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लास्ट में कामयाबी मिली है। लेकिन अंत में मुझे दुख भी है। दुख इस बात का है कि हम लोग उस लड़के को सही सलामत रिकवर नहीं कर पाए, और रिकवर भी कैसे करते। 8 तारीख को बच्चे को ले गया और 8 तारीख को ही उसकी हत्या कर दी गई, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उसको एलाइव रिकवर कर पाते। हत्या का ही नियत था तो? हाँ, हत्या का ही नियत था। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।